कल रुक्मिणी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहां आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहां पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहां पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो वहां के जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ। यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, पारिवारिक अंतरकलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है, और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला, जिससे घटना काफी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था, वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था, और उसमें इस बात का जिक्र था कि यह घटना घटित की जा रही है, और उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी, और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई? वो दरवाजा बंद करके वहां आपस में आखिर वहां क्यों टहल रही है? तो कई चीजें उसमें जो परिस्थितियां थी, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीजों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में उन नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था, उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके थे, और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की, और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था, ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थी, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जाकर के शादी करके कहीं दूसरी जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं, दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूंकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं, तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया, और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए, और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए, और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूंकि वो नींद में थे और उस समय अचानक हमले से ये ज्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के सबूत की बात सामने नहीं आई है। तो लेकिन जितना विभत्सीय हमला है, मतलब हत्या ही कर देना माता पिता की और लड़की भी शामिल है, तो इतनी बड़ी वजह क्या होगी सर? इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये कि माता पिता इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे थे।
अभी मैंने इसका बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी मैंने बताया कि इसमें चूंकि इसके पिताजी पुलिस में थे तो इन लोगों को आशंका थी कि पुलिस पुनः ढूंढ लेगी या पुलिस की मदद से ढूंढ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर अब कुछ दिनों के बाद जाएंगे और अगले फिर 10 दिनों में पकड़ा जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि बिल्कुल हम निश्चिंत होकर जाएं कि कोई रोकने वाला ना हो। तो इस तरह से इस षड्यंत्र की इन्होंने प्लानिंग की और धीरे धीरे करके प्लानिंग एक दिन में नहीं बनी। प्लानिंग के लिए इन्होंने 2-3 दिनों से प्लान किया। इन्होंने बीच में कुछ और भी तैयारियां की थी, कुछ नींद की गोलियों की भी कोशिश की थी, कई तरह से कोशिश की, लेकिन वो चीजें कामयाब नहीं हुई। अंततः इस तरह से निर्मम तरीके से इस घटनाक्रम को इन लोगों ने जो एक लेटर इसमें जो सामने आया था कबूल पत्र है, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी लगता है कि संभवतः मामले को डाइवर्ट करने के लिए होगा। ये मास्टरमाइंड कौन था, बेटी थी? इसमें प्रारंभिक तौर पे जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप निराधार पाए गए हैं। ये सामान्य तौर पे आरोपी के द्वारा अपने पक्ष में सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करी जा सकती है, और दूसरा इस मामले पे मूल हत्या से ध्यान भटकाने की कोशिश भी की जा सकती है। अभी तक जो साक्ष्य आए हैं इसमें इस तरह की पुष्टि नहीं पाई गई है। सर, वारदात वाले दिन जो घटना है तो रात को नशीला पदार्थ नहीं दी गया था। उसमें ये सही है कि इनके द्वारा कोशिश की गई थी कि किसी तरह का नींद की गोली जैसी चीजें खरीदी गई, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं होने के कारण नींद की गोली नहीं मिली थी। इन्होंने दूसरी कुछ क्लोफिन जैसी दवाइयां दी, लेकिन बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव इसमें नींद के लिए नहीं थी। इसमें एक संभावना हो सकती है कि संभवतः पिता ने संभवतः शराब का सेवन किया हो सकता है आशंका, क्योंकि सामान्य तौर पे पड़ोसियों का ऐसा बोलना था और रिपोर्ट में और स्पष्ट होगा। बहरहाल गहरी नींद में होने के कारण, और चूंकि व्यक्ति अगर बाहर से आता है संघर्ष के साथ, अगर घर में आता है तो व्यक्ति ज्यादा सावधान रहता है, लेकिन अगर उसी कमरे में व्यक्ति अगर सोया हुआ हो 4 बजे अचानक हमला कर दे तो गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के पास उस संघर्ष से बचने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, उस जूझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता, और इसके पहले को कुछ समझ पाए लोगों ने उसे गंभीर हमले कर दिए थे। सर कितने सालों से वो लड़की उस लड़के को जानती है, और ये जो वारदात की योजना बनी इसमें पहला किसने बोला पहली बार? ये जब तक जो अभी जो कॉल रिकॉर्ड और डिटेल और जो पड़ोसियों के जो बयान लिए गए हैं उससे लगभग 1.5 से 2 वर्षों से लोग आपस में संपर्क में थे। बहरहाल ये योजना अभी हाल के दिनों में ही बनी है। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि माँ बाप ने रोका, इनको कई बार पिटाई भी की, कई बार इसको चीज पे आपत्ति व्यक्त की, और मुख्य तौर पर सामाजिक तौर पे भी इसमें जो वहाँ के परिजन भी रहते हैं उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। तो इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने मिल करके प्लान किया, और पिछले 3-4 दिनों से गंभीरता से इस पूरे प्लान पे जो आर्म्स मतलब जो धारदार हथियार खरीदना, या फिर जैसे मैंने बताया कि नींद की गोलियों से संबंधित कुछ चीजों को हासिल करने की कोशिश करना, इसके लिए 2-3 दिनों से लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, और अंततः इन्होंने इस घटनाक्रम को कल